बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की तरह उनकी बेटियों को बॉलीवुड में कुछ खास सफलता नहीं मिली। माँ डिम्पल कपाड़िया और पिता राजेश खन्ना के उलट ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को फिल्मों में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद दोनों बहनों ने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली। अक्षय कुमार से शादी करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में सफलता नहीं मिलने पर राइटिंग को अपना करियर बना लिया, तो वहीं छोटी बेटी रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी कर विदेश में बस गई। ट्विंकल खन्ना की तरह रिंकी खन्ना का भी फिल्मी करियर एक तरह से फ्लॉप ही रहा। साल 1999 में रिलीज़ हुई रिंकी खन्ना की डेब्यू फिल्म प्यार में कभी कभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। एक्टिंग करियर में सफलता नहीं मिलने पर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी कर ली और वो विदेश में जाकर बस गईं। राजेश खन्ना के छोटे दामाद यानी समीर कमाई के मामले में साड़ू अक्षय कुमार को कड़ी टक्कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर का लंदन में कारोबार है दोस्तों, और वो एक रियल एस्टेट फार्म के पार्टनर भी हैं, जिसके ब्रांच मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो समीर सरन की नेटवर्थ करीब 250 करोड़ है। इनकी और रिंकी खन्ना की शादी 2003 में हुई थी। रिंकी खन्ना भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग करियर की पहली फिल्म प्यार में कभी कभी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद भी वो जिस देश में गंगा रहती है, ये है जलवा चमेली, प्राण जाए पर शान न जाए और जंकार बीर्स जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। रिंकी खन्ना का जन्म 27 जुलाई 1977 को हुआ था। रिंकी खन्ना वैसे कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन उनका फिल्मी करियर ज़्यादा लंबा नहीं रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना पसंद किया। फिर 2003 में उन्होंने समीर सरन से शादी की और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। आज वो फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देती हैं और मीडिया से काफ़ी हद तक दूर एक शांत और प्राइवेट ज़िंदगी जीती हैं। एक सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद रिंकी खन्ना ने छोटी सी फिल्म जर्नी के बाद अपनी अलग और सिंपल राह चुनी, जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। रिंकी खन्ना हमेशा से ही अपनी बड़ी बहन यानी ट्विंकल खन्ना के मुकाबले में काफ़ी शांत और रिजर्व रही हैं। बचपन से ही उनकी परवरिश एक मशहूर फिल्मी परिवार में हुई, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा ज़मीन से जुड़ा और लो प्रोफाइल रहा। राजेश खन्ना अपनी छोटी बेटी रिंकी से बहुत लगाव रखते थे दोस्तों, और परिवार के लोगों के मुताबिक रिंकी खन्ना उनकी आंखों का तारा थी। फिल्म्स में ज़्यादा सफलता ना मिलने के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और ना ही दोबारा ग्लैमर की दुनिया में लौटने की कोशिश की। शादी के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह फैमिली और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनकी ज़िंदगी सुकून, सिंप्लिसिटी और प्राइवेसी से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें वो अपने मशहूर सरनेम से ज़्यादा एक नॉर्मल और शांत इंसान के रूप में पहचानी जाना पसंद करती हैं। राजेश खन्ना की निजी ज़िंदगी उनकी सुपरहिट फिल्मी ज़िंदगी से काफ़ी अलग और गहरी रही। सुपरस्टार होने के बावजूद वो दिल से एक फैमिली मैन थे, जिनके लिए घर और अपने लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। डिम्पल कपाड़िया से शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून और इमोशन स्टेबिलिटी आई और उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उनकी दुनिया का मरकज़ बन गई। राजेश खन्ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे दोस्तों। उनके साथ घर पर वक्त बिताना, बातें करना और उनकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना उन्हें बेहद पसंद था। मुंबई का उनका बंगला आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनकी यादों, रिश्तों और तन्हाइयों का गवाह था। ज़िंदगी के आखिरी सालों में जब शोहरत का शोर कम हो गया, तब परिवार ही उनका सबसे बड़ा सहारा बना। राजेश खन्ना की फैमिली ने हमेशा एक डिग्निफाइड और प्राइवेट ज़िंदगी जीने को तरजीह दी, जहाँ प्यार, इज्जत और यादें ग्लैमर से कहीं ज़्यादा कीमती रही। राजेश खन्ना अंदर से काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल इंसान थे दोस्तों, जो अपनी फैमिली के बीच बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहते थे, जहाँ डिसिप्लिन के साथ साथ इमोशनल फ्रीडम भी थी। ट्विंकल खन्ना और रिंकी
दोनों को लाइमलाइट का मतलब बचपन से समझ आता था, इसलिए घर के अंदर जिंदगी को हमेशा सिंपल रखा गया। आशीर्वाद के कमरों में हंसी, खामोशी, कभी कभी तन्हाई और बहुत सी यादें बसी हुई थी। वक्त के साथ जब जिंदगी ने मोड़ लिया, तब भी इस परिवार ने अपनी इज्जत, प्राइवेसी और डिग्निटी को कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी 1973 में हुई थी, जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के शिखर पर थे। ये रिश्ता शुरू से ही ज़्यादा फिल्मी और परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद एक गहरा इमोशनल बंधन हमेशा बना रहा। अलग अलग रहने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का साथ कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा, खासकर उनके आखिरी वक्त में। जिंदगी के अंतिम सालों में राजेश खन्ना ज़्यादातर अपना बंगला आशीर्वाद तक सीमित हो गए थे दोस्तों, जहां वो अक्सर तन्हा, यादों में डूबे हुए और अपनी पुरानी शोहरत को महसूस करते हुए देखे जाते थे। उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी, और परिवार ही उनका असली सहारा बना। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके आखिरी वक्त में डिम्पल कपाड़िया उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं। ये बात उनके रिश्ते की गहराई को दिखाती है।